मर्डर पर सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ित के घर जाने के लिए कहा। योगी के निर्देश के बाद एक्शन में गोरखपुर पुलिस ने एक तस्कर को हिरासत में लिया, बाकियों की तलाश जारी। आईसीसी का पीसीबी को करारा जवाब, मैच रेफरी को हटाने की मांग खारिज, का रेफरी का फैसला व्यक्तिगत नहीं था। टीम इंडिया के हाथ न मिलाने पर रेफरी की शिकायत की थी। एशिया कप में पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं मिलाया था हाथ। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ईडी का नोटिस, 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में नोटिस। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी ईडी का समन, ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए 22 सितंबर को बुलाया। अभिनेता सोनू सूद की बड़ी मुश्किलें, सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने किया तलब, 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू, 5 दिन में बिहार के 10 जिलों से गुजरेगी यात्रा, 20 सितंबर को वैशाली में समापन। तेजस्वी बोले, महंगाई और गरीबी हटाने के लिए यात्रा, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, कहा इस सरकार लाठी डंडों की सरकार, जनता कह रही है 2025 बहुत हुए नीतीश। मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर बोले तेजस्वी, 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका, 20 साल से नीतीश क्या कर रहे। तेजस्वी का दावा, हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं, बोले बिहार की जनता मालिक है, वो वही सीएम बनाती है, इस बार जनता बदलाव चाह रही है। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, कहा पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले, लालू यादव को दिखाएं विकास किसे कहते हैं। बिहार अधिकार यात्रा पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दों पर होगा, हर यात्रा एक संदेश लेकर चली। नगर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक, सीएम ने अधिकारियों से ली जानकारी। यूपी के शिक्षकों के पक्ष में सीएम योगी, टीटी अनिवार्यता पर शिक्षकों के पक्ष में लिया स्टैंड, रिवीजन दाखिल करेगी सरकार। ओडिशा विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम मांझी समेत विपक्ष के कई नेता रहे मौजूद। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर के पिता की गुंडाई, ट्रक क्लीनर का किया अपहरण, घर पहुंची पुलिस पर पूजा की मां ने छोड़े कुत्ते, एफआईआर दर्ज। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, चूहों ने 2 मरीजों और अटेंडेंट का कुतरा पैर, मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, मुख्य बाजार में आया सैलाब, कई होटल दुकानों को नुकसान। सहस्त्रधारा में ताश के पत्तों की तरह बही गाड़ियां, जेसीबी भी सैलाब के मलबे में दबी। डोईवाला में मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बना पुल पानी में डूबा। देहरादून में भारी बारिश से उफान पर तमसा नदी, टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न, लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह। देहरादून के कारलीगाड़ इलाके में भारी तबाही, माल डेवता जाने वाली सड़क बही, सोंग नदी में उफान से भारी नुकसान की आशंका। देहरादून में बारिश के बाद देवभूमि इंस्टीट्यूट में जल जमाव, सैलाब में फंसे छात्रों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। सीएम धामी ने केसरवाला और मॉल डेवता इलाके का निरीक्षण किया, जेसीबी में बैठकर आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। सहस्त्रधारा में आई तबाही पर बोले सीएम धामी, घरों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ, कई इलाकों का संपर्क कट गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बात, भारी बारिश के चलते राज्य में मौजूदा हालात की ली जानकारी। देहरादून के प्रेमनगर में बोट के जरिए रेस्क्यू, पानी के बीच कई लोग अभी भी फंसे, लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत का कार्य जारी। ऋषिकेश में बारिश से उफान पर चंद्रभागा नदी, हाईवे तक पहुंचा नदी का पानी, एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से तबाही, उफान पर ब्यास नदी, सैलाब की चपेट में आया धर्मपुर बस अड्डा। गुवाहाटी में बादल बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। गुवाहाटी के अनिल नगर इलाके में भारी बारिश के चलते जल जमाव, लोगों के घरों में पानी घुसा।